एक जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी पंछी को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अवश्य एक दूसरे की मदद किया करते। सभी पंछी अपना पेट पालने के लिए कोई न कोई काम करते। जंगल के बीचों बीच पंछियों का पंछी मार्ट बनाया गया था, जिसमें सब मिलजुल कर कोई न कोई व्यापार करते। मीनू चिड़िया अनाज बेचती, रानू चिड़िया लकड़ी बेचती, टोनी कबूतर पंछियों का खाना बेचता और इधर कालू कौवा अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बेचता। उसी जंगल में लाडो चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर अपने पति के साथ घोंसला बनाकर रहती। उसके पति चील राजा के महल में नौकर थे। उनके सैलरी से आए हुए पैसे घर खर्च में चले जाते। लाडो का परिवार गरीब था, इसीलिए वो खुद का कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो कालू कौवे को काम में मदद किया करती थी। दिन के आखिर में कालू उसे अपने काम का मुआवजा देता। इस तरह से लाडो की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। एक दिन सुबह, हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए? कितने दिनों बाद मैं माँ बनने जा रही थी, पर किसी को ये देखा ना गया। कौन है जिसने मेरे अंडे चुराए हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो जंगल में सब कुशल मंगल चल रहा था, पर न जाने सारे पंछियों को किसी की नजर लग गई और दिन की शुरुआत में ही सब जगह पर रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हे ऊपर वाले, मेरे भी अंडे किसी ने चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूं? अजी, ये अचानक क्या हो रहा है? ये जंगल में सुबह सुबह पंछियों की रोने की आवाजें क्यों आ रही है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलकर देखते हैं। लाडो और बल्लू चिड़ा रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं तो वो जोर जोर से रो रही थी। अरे रानू, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या बताऊं लाडो, मैंने कल 2 अंडे दिए थे, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, पर जैसे ही मैंने सुबह उठकर देखा तब मेरे अंडे गायब हो गए थे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन सब की बातें मीनू मौसी ऊपर से सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। बाकी आसपास के पंछी भी रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे रे, बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा है, मैं तो अकेले रहती